हेलो व्यूअर्स, आप सभी को मेरा सलाम, नमस्ते, जय भीम। मैं सुभान खान और आप देख रहे हैं TRTF। शाहबाद जामा मस्जिद के चुनाव के एक ऐसे उम्मीदवार, इस उम्मीदवार को पिछले चुनाव में 584 वोट प्राप्त होने पर शाहबाद जामा मस्जिद का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एमआरएल मतीन पटेल जी की। तो आइए जानते हैं एमआरएल मतीन पटेल जी से कि इस चुनाव में उन्हें किस प्रकार से जनता का सहयोग मिल रहा है। तो आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। इस समय हमारे साथ उपस्थित शाहबाद जामा मस्जिद के एक उम्मीदवार एमआरएल मतीन पटेल जी। एमआरएल मतीन पटेल जी, पहला प्रश्न आपसे हमारा ये है, पहले जो 2018 में चुनाव हुआ था, उस चुनाव में आप किस पैनल में थे और कितने पैनल थे, और इस चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? 2018 में जब इलेक्शन हुआ था, जिसमें मैं भी इलेक्शन कंटेस्ट किया था, उसके बाद टोटल 839 वोटिंग थी, पोलिंग हो गई थी, जिसमें जो है ना 584 मैं लिया था। उसके बाद में जनरल सेक्रेटरी का पोजीशन हासिल किया था। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो भी वोटिंग हो गई थी हमारे गांव वालों का, जनरल बॉडी मेंबर्स का प्यार था, जिसकी वजह से मुझे उस काबिल समझकर चुनाव कर लाए। उस समय आपको कितने वोट प्राप्त हुए? 584 टोटल 839 वोटिंग हो गई थी, जिसमें 584 मुझे मिले। 839 में 584 मुझे मिले। 584 यानी कि आप सेकेंड पोजीशन में थे। यस। तो आपको इसलिए शाहबाद जामा मस्जिद का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था जी। इस चुनाव की बीज किसने डाली? जैसा कि पहला 2018 से पहले कितने चुनाव हुए? क्या चुनाव नहीं होता था कोई ऐसा ही नॉमिनेट? इस मस्जिद का हिस्ट्री में ये दूसरा चुनाव है। दूसरा चुनाव? यस। पहले 2018 पहले चुनाव नहीं होता? पहले बिल्कुल 2018 से पहले कभी चुनाव नहीं हुआ। एडॉक कमेटी के सदर हाली जनाब डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब मर्चेंट को बनाया गया था, जिसके बाद में जैसे ने आप पूछा कि ये चुनाव की बीज किसने बोई है, ये चुनाव की बीज बोने वाले जो है ना हमारे हाजी अब्दुल अनवर चपाटले साहब है, और हमारे अकबर साहब, जो अकबर हुसैनी चीफ, जो अभी डॉक्टर रशीद साहब के पैनल में इलेक्शन लड़ रहे हैं, और दूसरे जो ने हमारे अजहर साहब, जो एक लंगड़े माजूर हैं, आप उनको तो पूरा गाँव जानता है, अब नहीं है वो गाँव में। ये 3 हस्ती थे जो कि चुनाव का बीज लेके आके बोए थे शाहबाद में। चुनाव होने का कारण क्या है? जब एक चुनाव ही नहीं था तो चुनाव लाने का कारण? 2008 में नहीं, 2018 में चुनाव हुआ था। 2018 में जो चुनाव हुआ था, ये लोग ही एलिगेशन उठाए थे, हमारे अनवर चपाटले साहब और जो है ना अकबर साहब और जो है ना अजहर साहब, ये लोग चुनाव के लिए एलिगेशन ये बोल के उठाए थे कि भाई जामा मस्जिद कमेटी के लोग जो है ना अच्छे नहीं है, ये लोग जो है ना 82 से 2014 तक हिसाब किताब नहीं दिए हैं और मस्जिद की प्रॉपर्टियों को मिसयूज कर रहे हैं, ऐसा उनका एलिगेशन था। ये बात कितनी सच निकली? 100% सच निकली, कोई दो राय नहीं। कोई आपके पास सबूत? कोई आपके पास? मेरे पास सबूत नहीं, सबूतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखना चाहते हैं? जनता तो देखना ही चाहिए। चुनाव हो रहा है और आप एक सेक्रेटरी रह चुके हैं शाहबाद जामा मस्जिद के, आपके पास कोई ना कोई दस्तावेज तो होगी। बहुत दस्तावेज है, ये सब देख रहे हैं टेबल पे, ये वही दस्तावेज है, और ये पूरे बैग भर के दस्तावेज है। कितनी प्रॉपर्टी आती है इस जामा मस्जिद के? इस जामा मस्जिद के तहत 5 प्रॉपर्टी आती है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां हैं, जिसमें जो है ना गेजेट सीरियल नंबर और बोर्ड का जो गेजेट है, ये जो है गेजेट की किताब है। ये देखो गेजेट की किताब, ये है 1975 की, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। और इस गेजेट के मुताबिक जामा मस्जिद कमेटी के अंदर 5 प्रॉपर्टीज है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, ऑफिस ऑफ द कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ, कनिंगम रोड, बेंगलोर, और इसका जो नोटिफिकेशन डेट है 22 मार्च 1975 है। और इस गेजेट के मुताबिक जो है ना मस्जिद कमेटी में 5 प्रॉपर्टियां हैं, जिसको गेजेट सीरियल नंबर के साथ में आपको खुलासा करूंगा। सीरियल नंबर 260 सुन्नी ग्रेवयार्ड सुन्नी स्टेशन शाहबाद, सेक्रेटरी इंतजामी कमेटी के अंडर आती है, और 1 एकड़ 33 गुंटा है। इसका सर्वे नंबर जो है ना 127/5 127/3 है। इसके अलावा जो दूसरी प्रॉपर्टी है सीरियल नंबर 262 है, मुंशी चाल अंडर मस्जिद सुन्नी स्टेशन शाहबाद। इसके जो है ना सदर थे जब 1975 में श्री मोहम्मद यूसुफ जान मोहम्मद, चेयरमैन ऑफ मस्जिद रेसिडेंस ऑफ शाहबाद, बाय ये कमेटी इसके अंडर आती है। और इसका जो मेजरमेंट है
मेजरमेंट विथ 7 रूम्स, 180 फीट बाई 26 फीट है एंड ओपन स्पेस 75 बाई 50 का प्लॉट है। इसके अलावा जो है सीरियल नंबर 280 ईदगाह सुन्नी स्टेशन शाहाबाद है, सेक्रेटरी इंतजामिया कमेटी शाहाबाद है एंड उस दौर में जो ना मीटर में मेजरमेंट था एक 91.6 इंटू 68.3 मीटर है और ये सिचुएटेड सर्वे नंबर 379 है। ये 1975 की गैजेट है एंड ये वक्फ बोर्ड की गैजेट और एक है जो कि 1982 में 19 तारीख 3 महीना 1982 में ये सर्वे नंबर 379 टोटल एकड़ 7 एकड़ 28 गुंटास इसमें मेंशन है। ये हो गया। उसके बाद सीरियल नंबर 281 जामिया मस्जिद सुन्नी स्टेशन शाहाबाद और जो है ना श्री मोहम्मद यूसुफ साहब सन्नाफ जान मोहम्मद प्रेसिडेंट थे, मोहम्मद हुसैन साहब यसके दाऊद सेक्रेटरी थे। ये मोहम्मद हुसैन साहब जो है अली जनाब डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब मर्चेंट के वालिद रहे हैं और ये सेक्रेटरी थे जामिया मस्जिद के और भाई ये कमेटी ये है। और इसके अलावा जो है ना अली जनाब सदर साहब के वालिद साहब जो है ना 1975 का मैप छोड़ दिए गए यहाँ पे, जो कि मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। ये देखिए, ये है जामिया मस्जिद सुन्नी स्टेशन शाहबाद का ये मैप है और ये मस्जिद जो है ना ईस्ट टू वेस्ट जो है ना 238 फीट है और नॉर्थ टू साउथ जो है ना 158 फीट है। ये उसका नक्शा है और डिटेल में भी अगर कोई देखना चाह रहे तो देखो ये इनके वालिद साहब की सिग्नेचर है, शीरुल इस्माइल साहब के वालिद साहब की सिग्नेचर है, इस्माइल चौधरी साहब अभी भी मौजूद है, उनके वालिद साहब की सिग्नेचर है। ये प्रॉपर्टी अभी भी उपस्थित होगी, अभी भी मस्जिद के अंडर होगी, अभी भी मस्जिद के अंडर है। लेकिन इसमें जो है ना 150 बाई 85 तकरीबन इतनी प्रॉपर्टी जो है ना नाजायज कब्जा है, वो है अब्दुल रहीम साहब मर्चेंट का और ये हमारे सदर साहब की सदारत में ही ये जो है ना 1982 या 3 में वो अपने नाम से मोटेशन कर लिए हैं। और ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है, कैसा मोटेशन कैसा हो पाया? सदर साहब से पूछिए आप, सदर साहब से आप जाके पूछिए, मौजूद है वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसका खुलासा आप उनसे पूछिए क्योंकि ये जो किया उसी को मालूम है, मुझे कैसे मालूम? ये तो भाई पैदा हुआ 86 में, गैजेट है 75 की। अब मेरे पास जब मेरे शहर वाले चाह के जब जिता के मेरे को कमेटी में लेके गए, मेरा काम था इसका निगरानी करना, इसकी निगरानी करना। ये निगरानी करते हुए जब मेरे हाथ लगे तो मैं अली जनाब सदर साहब से सवाल किया, वहां से ही वो मेरे से टेढ़े होना स्टार्ट हुई। आपने जैसे पूछा ये पैनल अलग क्यों हुआ, तो ये आप उनसे भी पूछिए। आपने पूछा था ना मुझे, क्या पूछे थे? पैनल के लोग Yes. एक कमेटी बन गई थी वो। यस, इसके अलावा इसके अंदर ये 531 जामिया मस्जिद सीरियल नंबर 281 की बात चल रही है अभी तक हमारी, 531 और 534 ये प्लॉट है। ये कौन सा प्लॉट है मैं आपको याद दिलाता हूँ। बड़े कुरैश बिरादरी को मार्केट बना के दिए थे, वहां से जो है ना अली जनाब सदर साहब 2006 तक उनसे किराया वसूल किए हैं, उसका भी मेरे पास प्रूफ है। आप प्रूफ पूछे थे ना मुझे, प्रूफ के लिए मैं बता रहा हूं आपको। जब बीफ मार्केट की ओपनिंग थी, जनाब मरहूम लालामत सेठ साहब मौजूद थे, उन्हीं के हाथों ये ओपनिंग अमल में आई थी। ये उसकी फोटो है, देख लीजिए, ये इसकी फोटो है जो उनके हाथों से अमल में आई थी ओपनिंग। इसके अलावा ये जो किराया होगा वो मस्जिद के काम में ही लगाए होंगे, वो जो रकम होती है, वो जो अमाउंट होता है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ सदर साहब से, अभी तक मुझे खुलासे के साथ जवाब नहीं मिला। ठीक है, और उसके अलावा अली जनाब सदर साहब ही सदर थे। ये देखिए 13 तारीख 2 महीना 2006 तक किराया वसूल किए हैं। ये उनकी सील सिग्नेचर और मस्जिद कमेटी के लेटर पैड के ऊपर है। ठीक है, इसके अलावा और भी एक प्रॉपर्टी है जो कि सीरियल नंबर 282 रिलीजियस स्कूल सुन्नी स्टेशन शाहबाद। इधर देखिए, ये गैजेट को दिखाइए आप, सीरियल नंबर 282 रिलीजियस स्कूल सुन्नी स्टेशन शाहबाद। और ये जो है ना इसके भी सदर मोहम्मद यूसुफ साहब जान मोहम्मद साहब थे प्रेसिडेंट, और हुसैन साहब शेख दाऊद साहब SK दाऊद साहब सेक्रेटरी वक्फ थे, जो कि शेख दाऊद साहब को मोहम्मद हुसैन साहब जो है अली जनाब डॉक्टर अलहाज रशीद मर्चेंट साहब के बावा है। और भाई ये कमेटी मस्जिद यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है और इसका मेजरमेंट 49.10 × 62 मीटर्स है।
ये 5 प्रॉपर्टियां जो है ना मस्जिद के तहत थे और अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कुछ चीजें नागवार गुजर रही है, इंशाल्लाह इस इलेक्शन के बाद देखेंगे क्या होगा। कैसा लगता है इस चुनाव में आपको, कैसा सहयोग मिल रहा है, क्या अल्हम्दुलिल्लाह देखो आप पब्लिक हुशार हो गई है। इसमें से इनके साथ में जो मेरा क्रॉस चालू हो गया, कोई जाती मामला नहीं है आपका इनके साथ, ना ही तो मेरा कोई जाती मामला है, ना ही तो वो कोई मेरा खेत घर लिए, ना ही तो मैं उनका कोई खेत घर लिया हूँ। अली जनाब अब्दुल रशीद साहब मर्चेंट सदर थे 1982 से, और उन्हीं की सदारत में ये सीरियल नंबर 282 ये जो है ना एक प्रॉपर्टी को अलहदा करके इसका सदर जो है, देखिए ये बोर्ड का ऑर्डर है, ये ऑर्डर कॉपी है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑर्डर कॉपी कह रही बात कर रही है। 2017 में हमारा पहला इलेक्शन हुआ था 2018 मार्च में, राइट। 2017 में इन्होंने एक बॉडी बनाए थे, इसके सदर जो है ना फजल पटेल साहब, जो कि फतरू पटेल काउंसलर है, उनके मिसेस काउंसलर है, उन्होंने थे, उनके वालिद साहब का नाम मोहम्मद पटेल साहब है, और इसके जो सेक्रेटरी थे, वाइस प्रेसिडेंट थे अब्दुल अजीज साहब है, ये कौन है रजाक रफत साहब है, वालिद साहब का नाम अब्दुल अजीज है, ये वाइस प्रेसिडेंट थे। उसके बाद में उबैदुल्लाह साहब, मोहम्मद उबैदुल्लाह साहब, मोहम्मद मौलाना साहब उनके वालिद का नाम है, जनरल सेक्रेटरी थे। उसके बाद में मोहम्मद अली खान जमादार साहब, ये जो हमारे पुराने शाहबाद के जमादार साहब है, जो अभी उनके पैनल में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसमें इन्हों जो है ना उनके वालिद साहब का नाम मोहम्मद इकबाल अहमद खान जमादार सेक्रेटरी थे, और मोहम्मद हैदर जो है ना ट्रेजरर थे, बंदेली साहब उनके वालिद साहब का नाम ट्रेजरर थे। उसके अलावा मोहम्मद रफीक साहब MSD मेंबर है, अब्दुल गनी साहब मेंबर है, मोहम्मद चांद पाशा साहब, मोहम्मद इस्माइल साहब, शब्बीर अहमद साहब, अबू बकर साहब, ये 11 लोगों की कमेटी है। ये कमेटी बना के और अली जनाब सदर साहब के इल्म में रहते हुए तो ये लोग जो है ना ग्रांट लाने गए थे, वक्फ बोर्ड से 2 करोड़ 83 लाख रुपए ग्रांट लाने गए थे। ये जो ग्रांट है ना, ये ग्रांट का ये है, ये अपना एस्टिमेशन है, ये देखो इधर आए, ये देखिए क्या ये डिटेल एस्टिमेट ऑफ द फॉर द सैंक्शन ऑफ ग्रांट AID फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर कर्नाटका स्टेट बोर्ड कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड बैंगलोर, ठीक है। उसके बाद ये बिलोंग्स टू रिलीजियस स्कूल सुन्नी वक्फ शाहबाद, ठीक है। इसके जो भी नंबरांत है ये सब है, और देखिए ये एस्टिमेट कॉपीज है इनके, जो कि इन्होंने कुछ वहाँ पे काम करने जा रहे थे, जिसके लिए ये लोग 2 करोड़ 83 लाख रुपए लोन लाने के लिए जा रहे थे। ये उसी के एस्टिमेट है, एस्टिमेट के साथ मैं और भी चीजें आपको बताऊंगा। ये स्कूल का निर्माण के लिए एक मिनट एस्टिमेट के साथ में ये उसका मैप है, ये उन्होंने ही बनाए, हम नहीं बनाए। सीरियल नंबर 282 जामिया मस्जिद सुन्नी स्टेशन वक्फ की जमीन है। इनका कहना था 2016 से लेकर 2018-19-20 तक, अभी वो लोग जो है ना सदर साहब होते हैं, हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, वक्फ बोर्ड की है, म्युनिसिपालिटी की, गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हैं। अगर ये सच्चे हैं तो कुरान पकड़ के मस्जिद में बैठ के इनको सच बोलो। मैं ये कुरान पकड़ के ये पेपर से देके पूछता हूँ इंशाल्लाह, राइट। ये तो हो गया। एक मिनट इसके बाद इतने ही प्रूफ नहीं है, ये देखिए सब लोगों की सिग्नेचर लिए, इतने लोग झूठे नहीं हो सकते, इन्हों झूठे हो सकते हैं, राइट। उसके बाद ये देखिए मैं आपको जो गैजेट में बताया सीरियल नंबर 282, ये देखिए ये उसका फॉर्म 42 है, जो कि वक्फ बोर्ड की जानिब से आया है। इसमें क्लियर कट मेंशन है, देखो शाहबाद एज पर गैजेट 49.10 इंटू 62 मीटर्स, टोटल मेजरमेंट अप्रोक्सीमेट 32,705 स्क्वायर फीट एज पर गैजेट। ये जो इसमें ईस्ट क्या है वेस्ट क्या है इसमें लिखा हुआ है, राइट। उसके बाद में रिलीजियस स्कूल सुन्नी स्टेशन शाहबाद के नाम से है। उसके बाद में ये देखो वो प्रॉपर्टी इसका डिक्लेरेशन है, रिलीजियस स्कूल एज पर गेजेट, वो जो गेजेट में आपको सीरियल नंबर 282 बताया वो यही है, इन्हों खुद भी बता रहे। उसके बाद में जो है ना इसका गेजेट सीरियल नंबर 282 ऑफ चितापुर तालुका 1975-76 की गेजेट, आपको मैं शुरू में बताया 75 की गेजेट है, जब मैं पैदा नहीं हुआ था, राइट। ये गेजेट है, और इसके अलावा ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल मैनेजिंग कमेटी, इसकी जो कमेटी बनी थी ये उसके लेटर है, ठीक है। ये मुआजर है उसका, मुआजर मतलब ये कमेटी बनी बोल के गाँव वालों से जो सिग्नेचर है वो है। और यानी कि ये समझ में आ रहा है कि अब ये चुनाव मस्जिद का चुनाव नहीं, सही और गलत का चुनाव होने जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसके साथ में ये लोग देखो इसका मस्जिद जो रिलीजियस स्कूल अलग बता के ये हिसाब बताए हैं, ये हिसाब की बुक है। और उसके बाद ये देखिए ये कौन सदर कौन सेक्रेटरी प्रेसिडेंट जामिया, देखो प्रेसिडेंट मैनेजिंग कमेटी रिलीजियस स्कूल सुन्नी है, और इस प्रोफार्मा है ये। और इसके अलावा
ये उस कमेटी का प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक में अकाउंट है, जिसमें है ना देखो उबैदुल्ला साहब और फतरू पटेल साहब दोनों की फोटो लगी है। इसका अकाउंट नंबर ये देखो, यहाँ पे सेक्रेटरी मैनेजिंग कमेटी रिलीजियस स्कूल सुन्नी शाहबाद, इसी नाम से ये लोग 2,83,00,000 रुपए लाने के लिए गए थे। और इसके अलावा कुछ पूछना है आपको? बस यही जानेंगे, ये तो समझ में आया आपके पास काफी दस्तावेज है, काफी प्रॉपर्टीज के दस्तावेज है जामिया मस्जिद शाहबाद के। अब चुनाव है, चुनाव में जनता यानी कि मेंबर्स मस्जिद के ये तय करेंगे। और इसके अलावा इतना ही नहीं, ये देखो ये पेपर में भी दिए थे ये लोग, ये प्रॉपर्टी जो है ना इधर आओ, ये प्रॉपर्टी जामिया मस्जिद की है। कब दिए? 2016 में या 15 में दिए, ठीक है। इसके बाद एक लेटर भी दिए थे ना CMC शाहबाद को, ठीक है। ये 25/10/2018 में दिए। सीधा सीधा इधर क्या लिखे हैं, सबमिशन ऑफ स्टे ऑर्डर कॉपी। ये लोग ही खुद स्टे लेके थे इसको 49.10 into 62 मीटर्स, टोटल मेजरमेंट 32,750 स्क्वायर फीट इन द अंडरस्टैंड जनरल सेक्रेटरी रिलीजियस स्कूल सुन्नी मैनेजिंग कमेटी बाय द कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ ऑफ बेंगलुरु। ये भी लेटर है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो जिसके हम खिलाफ हो गए हैं। बाकी इनका हमारा कोई पर्सनल इश्यूज नहीं है, लिहाजा इनको मैं 10 बार इनके घर गया बैठ के बात करने के लिए, ये लोग मुझे जवाब प्रॉपर नहीं दिए। उसके अलावा फिर ये लोग है ना आपस में भेड़-भाड़ करने की कोशिश की है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। और आज भी यही, ये तो आज भी यही किए। आज भी सुना कि एक मीटिंग लिए जिसमें अमजद हुसैन हमारे ये जो मोहम्मद हुसैन साहब के बेटे स्क्रैप मर्चेंट, उनको बुला के बोलते तुम्हारी बिल्डिंग बता रहा, तोड़ रहा। ये मेरा कोई उससे इंटेंशन नहीं, ना मेरा रिश्तेदार है ना मेरा सगा, कौन है मेरे लिए, थर्ड पार्टी है। मेरा मामला वक्फ बोर्ड का, मैं वॉचमैन के जैसा काम कर रहा हूँ। वक्फ बोर्ड को मैं इंटीमेशन देना है, वक्फ बोर्ड जाने हो तो जाने। वो प्रॉपर्टी वक्फ की है बोल के भी मेरे को नहीं मालूम, माँ जीनो बोले तो मालूम है वही प्लाट है बोल के। डॉक्टर जहीर साहब बोले कहते ये प्लाट मतीन बोल रहा है कि वक्फ बोर्ड का, मेरे को तो नहीं मालूम। इन्होंने बोल रहे प्रॉपर्टी वक्फ की है, तो फिर अमजद को चाहिए कि जाके पूछो उनको कैसा बोले वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बोल के, मेरे को तो नहीं मालूम। कल भी मेरे बयान में मैं बोला था भाई एक प्लाट है ओपन 50/75 का, वो कहाँ है मेरे को नहीं मालूम। ये मेरे जुमले थे, आप वीडियो निकाल के देख लो किसी के पास। लेकिन आज उनको खुद डिक्लेयर करे कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, इसके जिम्मेदार कौन? कल ये लोग सिर्फ गांव में नौजवान कहते थे कि ये प्रॉपर्टी CMC शाहबाद की है, यस, आज कह रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड की है। नहीं, ये लोग पहले कहते थे कि वक्फ बोर्ड की है, आज कह रहे हैं कि ये CMC की है, उल्टा कह रहे हैं। तो ये तो इस बात की ये चुनाव में जो मतदान करने वाले लोग हैं ये साबित करेंगे कौन सही कौन गलत। तो आखिर में आप ये जो वोटर्स है, मेंबर्स है मस्जिद के, उनको क्या कहना चाहेंगे? जनरल बॉडी मेंबर्स को, जनरल बॉडी मेंबर्स को मैं यही कहना चाहूंगा, ये इलेक्शन जो है ना मेरा है ना अब्दुल रशीद साहब मर्चेंट का है। ये गांव के आने वाले नौजवानों का, बच्चों का मुस्तकबिल तय करने वाला इलेक्शन है। आज हमारी कम्युनिटी में आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करने का इलेक्शन है। मैं तमाम हजरात से बहुत दिल की गहराइयों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप काफ़ी समझदार है, आप इस इलेक्शन को लेके आपस में भेड़-भाड़ ना करें, झगड़ा ना करें। देखो, वोट डालने का हक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में सबको वोट डालने का हक है। आप अपने हक को अच्छी तरीके से हकदारों की तरफ आप अपने वोट को मतदान करें, ताकि आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होने से पहले उसको ब्रेक डालें और हक काम जो कर रहे हैं उनका साथ दें। और ये लोग जो है ना, मैं खुल के बोल रहा हूँ आपके मीडिया के जरिए, जिंदगी भर झूठ बोलते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं। आली जनाब अलहाज डॉक्टर रशीद साहब को इस मैटर में मैं 3 बार घर गया मिलने के लिए, वो मेरे से मुलाकात नहीं किए। फिर मैं ऑफिस में 10 बार बुलाया, वो मीटिंग में नहीं आए। फिर उसके अलावा फिर मैं मेरे पास भी बुलाया, फिर जब भी मेरे को वो प्रॉपर जवाब नहीं दिए, यानी कि उन्होंने सच बताने से कतरा के भाग के जा रहे हैं। और आज भी मैं तैयार हूं, अगर मस्जिद में बैठो 4 जिम्मेदार ये प्रॉपर्टी नहीं है बोल के डिक्लेयर करो, मैं आज भी इलेक्शन लड़ना छोड़ देता हूँ, या नहीं तो उन्होंने छोड़ते क्या, पूछो उनसे। तो ये थे हमारा मतीन पटेल जी, जो कि शाहबाद जामे मस्जिद के चुनाव के एक उम्मीदवार। तो आप इसी तरह देखते रहिए DRD, अब हम आपके बीच इसी तरह आते रहेंगे।